वेस्टर्न म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। यू मोस्टली यू लिसन सिम्फनी म्यूजिक। ये कंट्रास्ट बड़ा खूबसूरत है। बेसिकली म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। फिसागोरस, जो कि हकीम फिसागोरस भी उनको कहते हैं, यूनान के हकीम जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सुरों की तरतीब दी है। हमारा बच्चा लॉयर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन हमारा बच्चा म्यूजिशियन ना बने। डॉक्टर इंजीनियर तो माँ बाप बनाते हैं, ये तो बलि के बकरे होते हैं ना लड़के। कभी बच्चे से पूछो, वो मे बी वांट्स टू बिकम ए पेंटर, एक्टर। दौड़ लगी हुई पैसा कमाने की। आप एंकर है या कोई आपका प्रोफेशन, वो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो गया, कोई भी शोबा, उसको मिरास कहते हैं। क्या उस चीज के आप मिरासी हो जाते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन ने इतना गलत साबित कर दिया कि हर चीज को मिरासी करके रख दिया। यू आर इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। मैं जब फिल्म देखता हूँ, मैंने दिलीप कुमार साहब से बहुत गाना सीखा, मैंने राज कपूर साहब से गाना सीखा। लोग कहेंगे राज कपूर साहब से गाना, तो एक्टर है, तो एक्टर है। हाँ, कव्वाली को ये लोग कहते हैं ये मजहबी म्यूजिक। कैसे है मुझे बताएं। मौसीकी कैसे मजहबी हो सकती है? मौसीकी का तो कोई दीन ही नहीं है। मुझे माफ करिएगा, मेरी बातें काटिए, अगर नहीं मैं सच बोलता हूँ तो सच को रिकॉर्ड करिएगा। आई जस्ट डोंट वांट एनीबॉडी टू रिकॉग्नाइज मी। हम शफकत अली खान। आई जस्ट वांट टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। कम से कम फकीरी को तो छोड़ दो। फकीर कहाँ पराठों से उतरता है? फकीर तो किसी जंगल में हिमालय की चोटी में बैठा होता है। जद्दी पुष्टी खाते पीते लोग हैं। शाम 84 हमारे गाँव थे 84। बहुत शुक्रिया सही, बली करे आया, हली करे आया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सैया बिना घर सूना, सैया, ये क्लासिक अंदाज है। सैया बिना घर सूना। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मॉन्ट्रियल आने के लिए। थैंक यू। और हम तरसते हैं इस तरह का कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट आए और हमें हमारी रूह को ताज़ा कर दे। और जो भी बात मैं करूँगा उसमें कोई बनावट नहीं है, जो दिल से आएगी बात वो करेंगे। जैसा जो साउंड चलता है चले, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वी डोंट केयर, वी जस्ट वांट टू लिसन यू टुडे। म्यूजिक एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है? जैसे खाना जरूरी है ना इंसान की रूह के लिए, कोई भी अच्छा साउंड जो सुर में हो, वो किसी फॉर्म में भी हो। आपने कभी नोटिस किया है, तलावत तलावत कलाम पाक जब होती है तो वो सुर में मैं कारी बासत साहब को सुनता हूँ, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ब्यूटीफुल। वो सुर ऐसा उनका है कि कोई भी उसको सुने तो वो माइल हो जाता है। अल्लाह ने इंसान के लिए सुर पैदा किया है। और आपको पता है, जब दुनिया भी, कायनात भी बनी तो एक आवाज थी जो सुर में थी, तो दुनिया बन गई। अब कुरान में इसका जिक्र है कि सूर फूंका जाएगा। बिल्कुल है, ये हमारे नबियों ने हमें बताया, बिल्कुल है। पाक सरकार ने। तो वो बेसुरा होगा। अब आप देख ले, सुर और बेसुरापन अल्लाह ने क्रिएट कर दिया है। हुँ। बेसुरेपन से दुनिया तबाह होगी। वो सूर सुना नहीं जाएगा जो फूंका जाएगा, और सुर से दुनिया बनी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसका असर होता है जिंदगी पे, आपकी पर्सनैलिटी पे असर होता है। आपने कभी नोट किया, कोई हार्ड रॉक टाइप म्यूजिक सुने, वो भी अच्छा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका अपने एक ट्रीटमेंट है। लोग बोतलें भी तोड़ रहे हैं, जैमिंग हो रही है, तो बेस बज रहा है और चीखे, वो भी मौसीकी। एक मौसीकी जो आपकी रूह को सैराब करती है, वो है क्लासिकल मौसीकी, जिसमें सूफीज ने भी बड़ा काम किया है। जी आप वेस्टर्न म्यूजिक को भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जी। मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा, उधर आपने कहा कि यू मोस्टली यू लिसन सिम्फनी म्यूजिक। जी, तो एक तरफ क्लासिकल घराना और एक तरफ ये जो कंट्रास्ट है, इसके बारे में। ये कंट्रास्ट बड़ा खूबसूरत है। बेसिकली म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। हुँ। पूरी दुनिया के 12 सुर, वो ईस्ट वेस्ट मिडल ईस्ट फार ईस्ट, ये सब एक ही है। सा नी दा नी दा 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 पा दा मा दा रे जा सा रे गा मा पा दा नी दा सा रे दा मा गा रे दा। ये 7 सुर है। लेकिन अल्लाह ने जैसे इस कायनात में हर चीज का जोड़ा बनाया है, सुरों का भी जोड़ा है। 2 निखात, 2 देवत, 1 पंचम, 2 मध्यम, 2 गंधार, 2 रिकप, 1 सा और पा एक फाउंडेशन की तरह है। सा पा सा। अब देखिए, सा नी, इसको फ्लैट एंड शार्प नोट कहते हैं। ये फ्लैट शार्प निखात है। सा नी फ्लैट,
साधा साधा सा पा सा मा सा ग रे सा। तो 12 सुर बने। देखिए सुर फिसागोरस जो कि हकीम फिसागोरस भी उनको कहते हैं, यूनान के हकीम जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सुरों की तरतीब दी है। जब सुर किसी रीजन से गुजरता है या किसी के इलाके से गुजरता है, वहाँ की जो बोली होती है, जो आदात होती है, वो उस तरह से उसको अपना लेते हैं, वो अपने अंदाज की मौसीकी बना लेते हैं। वह अब देखिए जैसे ठुमरी है, सैया बिना घर सूना, हाँ, सैया ये क्लासिक अंदाज है। आब सैया बिना घर सू। अब किसी ठुमरी वाले ने इसको सुना तो ठुमरी बना दी। अब किसी फिल्म सॉन्ग वाले ने उसको सुना फॉर एग्जांपल, तो उसने क्या बना, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। ये पहाड़ी राग चल रहा है, उसने ये बना दिया। अब इसको किसी फोक वाले ने सुना तो पंजाबी गीत किਵੇਂ बनाता, कैसे, कह दिया मिल रांझड़ वे तेनू अपना दुख सुनावा, इत्थे हर कोई वैरी वे किनू अपना हाल सुनावा रांझड़ वे। देखो ये मैंने आपने जो सवाल किया एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये गुजर रहा है। इस तरह फोक भी बन गया डोगरी, नेपाल कांचा रे कांचा रे कांचा रे, सुर वही हो गया। अब यही अगर अफगानिस्तान में चला गया, मिडल ईस्ट में आ गया, वेस्ट में आ गया ये ग ग ग ग म ग ब ग ब ग म रे ग रे 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 ग व र म रे 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 द प र नि द नि नि द द द द द द द द द म म म द द द रे रे दी सा रे रे द रे रे द र म व र नि 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 द प र म रे 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 द व र रे द नि द म म ग रे ग म म प म ग रे ग। ये एग्जाम्पल है इसका। तो ये चीजें लोगों तक आ ही नहीं रही, क्योंकि बेचारों का कसूर नहीं कि कोई सुनता ही नहीं, कोई पेश नहीं करना चाहता। दौड़ लगी हुई है पैसा कमाने की, दौड़ लगी हुई है, इज्जत आबरू ही लोग भूल चुके हैं। मुझे माफ करिएगा, मेरी बातें काटी अंगनी, मैं सच बोलता हूँ तो सच को रिकॉर्ड करिएगा और आप सच्चे इंसान लगे मुझे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सोच है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इंटरव्यू कम करता हूँ। आप इस तरह समझ रहे हैं मुझे। यू आर इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ, यानी मैं वो कहते हैं ना, मौला अली का कौल है, किसी शख्स की जो जो तारीफ है उसके मुंह पर नहीं करनी चाहिए, वो ज़िबा करने के बराबर होती है। लेकिन आप, कमाल है, कमाल। ये एक यू आर इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली ये कल्चर है कि हमारा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, हमारा बच्चा लॉयर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन हमारा बच्चा म्यूजिशियन ना बने, पेंटर ना बने, राइटर ना बने। यू नो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि यार बेशुमार पैसा है यार लोगों के पास, वो कहते हैं ना कि यार या तो इंसान अपना बैंक अकाउंट ऊंचा करे या इंसान अपना कद ऊंचा करे। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया, बात खूबसूरत की है इस जमाने की। अच्छा, उसमें भी बच्चों से हमने तो कभी पूछा ही नहीं कि व्हाट ही वांट्स टू बी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डॉक्टर इंजीनियर तो वो माँ बाप बनाते हैं, ये तो बलि के बकरे होते हैं ना लड़के। इनको अपनी कमाई, हर चीज कमाई के लिए है। कभी बच्चे से पूछो, वो मे बी वांट्स टू बिकम ए पेंटर, एक्टर। आप कभी एक्टरों के इंटरव्यू सुने, फिरदौस साहब का, फिरदौस जमाल साहब, ये लोगों कितना एक लफ्ज बना हुआ मरासी, आज तक लोगों को ये नहीं समझा कि मरासी होता क्या है। लफ्ज वरास, मरास तो बहुत बड़ी बात है, कोई मरासी हो तो बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात आपके इंटरव्यू के जरिए मैं लोगों को ये भी बता दूं कि मरासी कोई जात है ही नहीं। नहीं है।
लफ्ज़ मिरास विरासत है। किसी का किसी भी कुरान पाक में भी इसका हाँ, इसका ज़िक्र है। ज़िक्र हर जगह है। आप दुबई चले जाएँ, सऊदी अल मिरासी रोड लिखा होगा, अल मिरासी हर जगह। बल्कि जो मिरासी नहीं वो तो बड़ा बेचारा कुछ भी नहीं। ही हैज़ नथिंग टू शो इन दिस वर्ल्ड। उसके पास तो है ही नहीं कुछ। और हमने जोड़ दिया मिरासी का मतलब गाने वाला ही है, वही ऐसा आ रहा नहीं हूँ। है। हाँ, हाँ, वही प्यार। हाँ। किसी का कोई भी काम फॉर डोंट डोंट माइंड मी सेइंग दैट, आप एंकर हैं या हुँ। कोई आपका प्रोफेशन वो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो गया, कोई भी शोबा, उसको मिरास कहते हैं। क्या उस चीज़ के आप मिरासी हो जाते हैं। हाँ। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन ने इतना गलत साबित कर दिया कि हर चीज़ को मिरासी मिरासी करके रख दिया। आप इंडियन फिल्म देखिए, पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा, हकारत से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि जितने माशाल्लाह आजकल के गायक वायक भी वो सब तो पैसा कमाने आए हैं। हाँ। वो कहते हैं कि 4 दिनों में हमारे पास प्राडो और फलाने आर्टिस्ट ने तो फलानी गाड़ी ले लाई, बहुत शेयर करें, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए किसी ने बताया नहीं, इसको भी मैंने इस मुद्दे को 20 साल पहले उठाया तो उस पे लोगों ने अब बड़ा हुँ। लोगों ने एप्रिशिएट किया मुझे सब। जो आतिफ असलम गा रहे हैं, अली ज़फ़र गा रहे हैं, वो भी मरासी हैं, या फिर बने वो भी बन जाए। लेकिन वो नहीं है, अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया है। हुँ। सुर खुदा की देन, वो किसी को भी कोई घराने-वराने खुद इंसान बनाता है आके। एब्स कोई घराना कुछ नहीं, घराना सिर्फ पंतम पाक का है। एक ही घराना अल्लाह ने बनाया, वो पंतम पाक है, बाकी सब ऐसा ही है। मट्टी है, मट्टी है। हवाएँ हैं। कौन शाम चौरासी, कौन पटियाला, कौन दिल्ली, कुछ भी नहीं है। ये इंसानों ने बनाए हैं। हुँ। ग्रुप भी इंसान बनाते हैं। घराना कोई भी बना सकता है। अच्छा इंसान होना बेहतर है। तो बात ये कि मौसीकी हमें, हमारे बुजुर्गों को मौसीकी आती थी, उन्होंने घराना बना लिया। इतनी बड़ी कौन-सी बात है, अभी घराना बन गया तो अब क्या लोगों को खा जाएँ, हम मार डालें बाकियों को। बाकी गाने में गाने वालों की गर्दनें काट दें। भी हमें हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया तो ये घराना बनता है। घराना कोई भी बना सकता है, ये भी मैं आपको बोलूँ। लेकिन अच्छा सच्चा घराना सिर्फ पंतन का है। वाह! आले रसूल का है, बस उनकी बात करें। वाह! ऐसे ही है। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, मरासी कोई ज़ात नहीं, ये आर्ट अल्लाह किसी को कोई भी दे देता है, किसी तो बच्चों को तालीम देना बड़ा ज़रूरी है। मौसीकी के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा जो नालायक रह जाता है वो सिंगर बन जाता है। जो उससे नालायक रहता है वो एक्टर बन जाता है। मैं इन सबको बताऊँ, मैं एक्टिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देवानंद साहब के साथ भी वक़्त काटा है, मैंने संजय गुप्ता साहब के साथ भी वक़्त काटा है। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती विजय आनंद साहब थे के साथ थी। क्या बात! मेरे बड़े थे, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, मुझे बड़ी मोहब्बत दी देव फैमिली ने। गोविंदा साहब मेरे अच्छे दोस्त। मैंने सीखा, मैं जब फ़िल्म देखता हूँ, मैंने दिलीप कुमार साहब से बहुत गाना सीखा, मैंने राज कपूर साहब से गाना सीखा। अब लोग कहेंगे राज कपूर साहब से गाना, वो तो एक्टर है। तो एक्टर है। हाँ। बोलने में सुर और डायलेक्ट डिलीवरी में रिदम होता है, उसका नाम दिलीप कुमार होता है। वाह! वाह! दिलीप कुमार साहब, सॉरी साहब। माइंड मी सेइंग, न ऐसे ही है। राज कुमार साहब, राज कपूर साहब, बड़े लोग हैं। देवानंद साहब बड़े। अब देखें, मोहम्मद अली किले की बॉक्सिंग में मैंने रिदम देखा। ऐसा रिदम लोगों को, हमारे आर्टिस्ट भी बस ऐसे बस गाने के सिवा किसी चीज़ की बात ही नहीं करते। हर वक़्त कुर्ता पहन के बैठे रहते हैं। हुँ। कभी नॉर्मल भी हो जाओ यार। आई जस्ट कम ऑन स्टेज एंड फिर मुझे पता लगता है मैं कोई गायक हूँ, वरना मैं काम इंसान बन के घूमता हूँ। आई जस्ट डोंट वांट एनीबॉडी टू रिकॉग्नाइज़ मी कि हम शफ़क़त अली खान। आई जस्ट वांट टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। I just want to have a fun in my life. I just want to go to jog, walking, having some cinemas and मौज में रहते हैं आप। I just don't want to be always in one shape that I'm Shafqat Ali and people should come Yeah. right and just touching my feet. Oh, I don't like that. Yeah. I just want to be a normal human being, and this is what I want to teach these all people और जितने भी आर्टिस्ट हैं। तो ज़ात बात कुछ नहीं भाई, आपके अंदर टैलेंट आ गया, अपने बच्चों को पूछ लिया करो आपने क्या बनना। दुनिया की सबसे नरम चीज़ क्या है? आर्ट। अगर आपने अपने बच्चे को नरम करना तो उसको क्लासिकी मौसीकी सुनाएं। हुँ। अब एक इसमें और भी तासुर के मौसीकी को समझते कि ये सही है या गलत, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। मैंने ज़रूरत ही नहीं है सर, ज़रूरत ही। लेकिन मैं सिर्फ ये इतना जानता हूँ कि अल्लाह ने जैसे इतनी नेमतें इंसानों के लिए बनाई, पेट बना तो खाना, आंखें बनी तो मनाज़र, कान बने तो सुर बना दिया। अब हज़रत बिलाल सरकार की बात करें, तो जब वो अल्लाह अकबर कहते थे तो कायनात क्या दुनिया गैर मुस्लिम भी चीज़ें छोड़ के आ जाते थे। ये सुर का मुकाम, अल्लाह को सुर पसंद है। अल्लाह को सुर पसंद है। जब इस सुर से आवाज़ लगे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये सुर ऐसे जाता है लोगों के दिलों के अंदर। तो मेरे मालिक को सुर पसंद है। हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया चीज़ों का। हम इधर आते हैं,
बच्चों से पूछना नहीं, डॉक्टर बन जाएगा तो बस हमारी विजन क्या है, डॉक्टर बनेगा, इतनी तनख्वाह होगी, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर रोलता रहेगा, फिर एंड हो जाए तो फिर मर जाएंगे हम। क्या करने आए हम यहाँ? हैव वी गिवन एनीथिंग टू दिस वर्ल्ड? नथिंग, वी जस्ट मेकिंग मनी, वी आर मशीन। बच्चों से पूछे उनको आर्ट। मैं वेस्ट में रह के 24 साल मेरा कैलिफोर्निया में गुजरा, मेरी सारी फैमिली यही है। अब खूबसूरत बात होने लगी। तो मैंने देखा, सर मैं बर्कली यूनिवर्सिटी में भी 8 साल मैंने वहाँ का डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर म्यूजिक ऑडियो टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर न्यू म्यूजिक ऑडियो टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर डेविड वेसल के साथ काम किया मैंने बर्कली यूनिवर्सिटी में। मैं पहला पाकिस्तानी था जो विजिटिंग हॉनरली वो वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी है वहाँ प्रोफेसर रहा हूँ मौसीकी का। मेरे पे रिसर्च होती थी मेरी वॉइस पे वहाँ पे। वाह, उस डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। वो अभी भी गूगल पे जाएं, www.arc म्यूजिक, बहुत सारा शफकत अली खान आज वो लिखा हुआ है। वो म्यूजिक सिखाते हैं, कहते हैं हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं, जैसे हमें हर चीज का नॉलेज होता है, हमें हमारे बच्चों को ये भी पता है मोजार्ट कौन है, बेथोवन कौन है, इन लोगों का भी पता होना चाहिए। तो हमारे बच्चों को नरम रखता है। तभी यहाँ हमारे पाकिस्तान लाहौर आए, या हमारे बच्चों ने मोटरसाइकिलों के पहिए उठाए हुए हैं, टांगे टूट रही रोज, क्योंकि हमारा कसूर है वालिदैन का, जिन्होंने बच्चों के अंदर सुर नहीं पैदा किया, इसलिए उनके अंदर एक अकड़ आ गई है। सर आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मेरे अपने 3 बच्चे हैं। यहाँ पर जो बच्चों का बुनियादी मसला है, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, ओ हमने तो सर बेल्टें खाई हैं अपने माँ बाप से, हमने उस्तादों की छड़ियाँ खाई हैं। बच्चे से ऊंची आवाज में बात नहीं करो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, आप बच्चे को रिस्पेक्ट दो, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन थोड़ा इधर बात करें कि ठीक है यार, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बच्चा फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा है। यहाँ का बच्चा 8 साल के डिप्रेशन में है, 12 साल के सुसाइड कर लेता है। इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें हमारे पेरेंट्स को। मैं जो मुझे सुन पा रहे हैं यहाँ कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, प्लीज अपने बच्चों के माइंड को देखो। ये मरासी वरासी के चक्रों से आप निकले। मेरी जिंदगी के 42 साल, 42 years I've given to the music। म्यूजिक को प्लीज हराम लाल में ना डालें, छोड़ दे। मजहब बहुत बड़ी चीज होती है, ये अदना सी चीज है, उसको तो मैच ही नहीं है। बेशक म्यूजिक जो है, पियानो, वायलिन, वॉइस, ये रिलैक्स करता है माइंड को, आपकी शख्सियत में निखार आता, आप नरम होते हैं। और सबसे बेस्ट वे तो अल्लाह रसूल को याद करो, नमाज पढ़ो, कुरान सुनो, और उसके बाद अगर कोई हॉबी है तो वो म्यूजिक की, स्पोर्ट्स की तो है ही। अच्छा म्यूजिक जो आपको लीड टू द राइट, जैसे सूफी म्यूजिक में बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद है, उनको सुने, सूफिया का कलाम सुने, अपने बच्चों को थोड़ा यहाँ सीखने के लिए भेजें। देखिए बच्चे कैसे नरम होते हैं, वरना विदाउट म्यूजिक बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तो नहीं है, यहाँ देखिए इनके जो वेस्ट के लोगों के पियानो क्लास लेने जा रहा है, और हमारे यहाँ डर ने मार दिया, और लोग छुप के सुन भी रहे। अब मैं बहुत ही आज अहम मुद्दा आपके साथ उठाने जा रहा हूँ। कव्वाली को ये लोग कहते हैं ये मजहबी म्यूजिक, कैसे है मुझे बताएं। मौसीकी कैसे मजहबी हो सकती है? मौसीकी का तो कोई दीन ही नहीं है, वो तो एक साउंड है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि 7 सुर हैं, वो इकट्ठे हैं। तो जब हम सब एक में हैं, पूरी दुनिया के लोग, अरब के हों या अमेरिका के हों या यहाँ के हों, कहीं के हों, जब हम एक हैं तो यही तो एक चीज़ है कि जो इकट्ठा करे सबको। आप वेस्टर्न थियोरी देख लें, ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी देख लें, क्रिश्चियन अलग है, मुस्लिम अलग है, ये हिंदू अलग है, लेकिन ये वाहिद है जो सबको जोड़ के रखे। उसी पे मैं आ रहा हूँ। अब हमारे लोग जो मौसीकी को गलत कहते हैं कि ये सही नहीं, वो कव्वाली सुनते हैं। बेशक यार मैं इनसे ये पूछता हूँ, राग में भी तबला ही बज रहा है, कव्वाली में भी तबला बज रहा है, वहां कलाम गालिब है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सुर नहीं नजर नहीं आता। वहाँ कमाल अमीर खुसरो सरकार का या बुल्ले शाह, बिल्कुल यहाँ भी सुर वही लग रहा है, कव्वाली में भी। फर्क ये है कि सुन वो मौसीकी रहे, लेकिन अपने आप को ये सुन रहे कि ये अच्छी। ऐसा नहीं होता, मौसीकी मौसीकी है, उसकी फॉर्म्स हैं, राग, ठुमरी, गजल, गीत, कव्वाली भी हजरत अमीर खुसरो से इजाद हुई। और सूफी म्यूजिक कोई सूफी म्यूजिक नहीं होता, सूफी इंसान होता है।
दरवेश वो जो बात कहता है ना उसको कंपोज करे तो वो गाना बन जाता। म्यूजिक सूफी कोई नहीं। और फिर जो लंबे लंबे बाज रख के आजकल लोग सूफी बने, अल्लाह हू किया तो सूफी, चादर लिए और ऐसे फिर वो कहते हैं यार ये तो ट्रांस में गए। वो सारा झूठा ट्रांस है। ट्रांस में सिर्फ उस्ताद सलामत अली खां का सुर जा सकता है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का सुर जा सकता है, उस्ताद मेहदी हसन साहब का, लता जी, नूरजान साहिबा, ये ट्रांस में ले जा सकते हैं। तो फैल न्याजी साहब, वाह 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 वाह। मेरी चुने हुए ये लोग ट्रांस में, बाकी जितनी आंखें बंद के झूठ बोल रहे और फिर 2-2 करोड़ रुपया ले रहे। किसी मस्त का क्या काम है 2 करोड़ रुपया लेना? एब्सोल्युटली। वो कौन सी दरवेशी है मुझे बताइए। प्लीज दरवेशियों को छोड़े, प्रोफेशनल बल्कि काम करें आप लोग। कम से कम फकीरी को तो छोड़ दो। फकीर कहाँ पराठों से उतरता है? फकीर तो किसी जंगल में हिमालय की चोटी में बैठा होता है। ऐसे ही। और वो दुआएं कहाँ बेचता है? कोई नजराना दो तो 1 लाख की दुआ ज्यादा हो जाएगी, 500 के कम में। इधर ही फंसे हुए हम। अल्लाह बैठा उसकी तरफ देखो। और अल्लाह ने अपना सेक्रेटरीट मुकर्रर किया पंतन पाक को। लोग कहते हैं जी मैं आज एक बड़ी बात करूंगा, प्रेसिडेंट तक मिलने तक सेक्रेटरीट से होकर जाना पड़ता है, छोटे से छोटे बंदे से लेकर नीचे से ऊपर तक। हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं, लेकिन जरिया उन लोगों को बना रहे जो अल्लाह को के मंजूर नजर है। समझ क्यों नहीं आ रही किसी को? अल्लाह के मंजूर नजर वो उनकी जल्दी सुनता उनको बोले या पंतन पाक आप अल्लाह के बहुत करीब हो, या जो भी पीर फकीर है आपने उसकी इबादत की, अपने अल्लाह की खुशनुदगी हासिल की है, सुभान अल्लाह। तो उसके सदके में हमारी अर्जी नहीं वहां पहुंचाओ। बिल्कुल कोई गलत नहीं। वापस आते इस तरह मौसीकी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो तासुर है ना मुनाफिकाना, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा जो नलायक रहता सिंगर बन जाता। आप गेम लाइक्स की है क्या यार? गाना आ गया रात को, हाँ जी कितने हो गए 50 मिलियन व्यूज। अच्छा जी, कभी किसी ने सुर की बात की, लय की बात की? और जो 50-50 टेके दे रहे हैं ये जो बड़े बड़े आजकल के दौर के कलाकार हैं, प्लीज नोबडी शुड माइंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं जब बोलता हूँ, अब सच बात के लोग समझते हो गुस्से, अरे भाई मैं गुस्से में वो होता है जो कुछ ना हो। मुझे तो बुजुर्गों से इतना कुछ अल्लाह ने दिया हुआ। वो जद्दी पुश्ती खाते पीते लोग हैं। शाम 84 हमारे गाँव थे 84 जो अकबर आजम ने हमारे बुजुर्गों को दिए, मियाँ चांद खान सूरज खां को। शाम 84 एक छोटा सा टाउन है डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में। तो हमारे बुजुर्ग मियाँ चांद खान जो इस घराने और सूरज खान इस घराने के फाउंडर हैं, वो अकबर आजम के दरबारी गए थे। ये गाँव उनको मिले, उन्होंने सब छोड़ा। मेरे बाप दादा ने हमें बहुत कुछ दिया, मैंने बहुत, अल्लाह ने जितनी रिज़्क 2 रोटी खानी है बहुत है, सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकती सुभान अल्लाह। हलाल की। हाँ हाँ, हलाल की। बहुत बहुत आला बात। जिसकी नजर अल्लाह रसूल और पंतन पाक की तरफ हो उसको कभी को कमी नहीं आ सकती। ये याद रखना। ये डर डर के लोगों ने जिंदगी काटती हैं। मैं कभी किसी जगह पे किसी को जिक्र नहीं सुनता, मेरे अंदर रहता हर वक्त, हर दम रंदा रांझा मेरे दिल च। ये मेरे अल्लाह रसूल है जो मेरे दिल में है, पंतन पाक जो हर वक्त दिल में। सर जैसा आप बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने आज ये मेरे लिए किसी मजलिस से कम नहीं है इस वक्त ये माहौल। और अल्लाह ताला ने ये ज़रिया बनाया और मैं कुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार उनकी वजह से बनाया। वो खुद दरवेश बनने, उनके फादर भी दरवेश थे, वो खुद दरवेश हैं, वो भी सरकारों को मानने वाले थे। अब आपके ने जो सवाल किया, जो हमारे सुनने वालों से कि बच्चों को पूछ लिया करें आपने क्या बनना है, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। आप बच्चों से पूछते ही नहीं। यार खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूँ, अपने मुल्क में अपने बच्चों से पूछे कि वो क्या बनना चाहता है। यस, अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है बनाए, उसको बनाए ताकि वो जिंदा रहे, आपके सामने रहे, हमेशा रहे, ताकि क़यामत रहे। और उनके ज़हन को पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी। थोड़ी देर पहले साउंड चेक हो रहा था शो का। आपके दोनों साहबजादे माशाल्लाह, मैंने उनको नहीं सुना था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट बात करूँगा आपसे। मैंने उनको सुना, माशाल्लाह उनकी तरबियत में वो निखार नज़र आता है। तो मुझे एक तो बताएँ कि वो तरबियत आपने कैसी की? कितने घंटे रियाज़ किस टाइम पे करना चाहिए? कितने घंटे करना चाहिए? ज़रा इस पे रोशनी डालो प्लीज़। हमारे रवायात हैं कि अपने फादर को चाहिए कि बच्चों को अपना दोस्त बना ले। ये मेरे गालिबन हमारे नबी का भी फरमान है। मैंने बच्चों को दोस्तों की तरह, हमारे वालिद साहब ने भी दोस्तों की तरह। और मैं वो मारने वाला फादर नहीं था, सिर्फ
बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। मैंने कहा 2 रास्ते, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था, उस्ताद सलावत अली खान साहब ने, 2 रास्ते, एक अच्छा है बुरा, जो दिल करता अपना लो। बुरे का भी नुकसान तुम्हें, अच्छे का भी फायदा तुम्हें, मैं तुम्हें सिर्फ बता सकता हूँ। फिर अपना दोस्त बना लिया, साथ लगा लिया, तरबियत दी, अच्छे बुरे की तहजीब, सिर्फ गाना नहीं सिखाया, बड़े छोटे की तहजीब सिखाई। ये पेरेंटिंग, स्पेशली हम पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। और किसी चीज पे डांटा नहीं, कोई खुदा न खास्ता कोई गलत मनाजर सामने आ गया तो उस रिएक्ट नहीं किया, उसको आराम से समझाया। रिएक्ट नहीं किया तो वो उस चीज पे ध्यान फिर गया भी नहीं। जब आप रिएक्ट करते, खुदा ना, उसको ऐसा व्यू आ जाए बच्चे के सामने छोटे के, तो कभी रिएक्ट ना करो। साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं क्या गुजर गया। जब रिएक्ट करेंगे वो छुप के उसको ढूंढेगा कि क्या था ऐसा, माय फादर वाज लाइक, ऐसे हो गया। बहुत बहुत गहरी बात है ये। रिएक्ट नहीं करना, हम्म। आराम से उसको समझाएं, जितने आराम से, और फिर उसके माइंड को पढ़े। मैंने देखा मेरे बच्चों को, फैजान माशाल्लाह बड़े, उसको भी फिल्मों में भी ऑफर, मुझे भी होती रही अपने दौर में, अभी भी जवान है, हाँ हाँ, जवान, नहीं ऐसी ऐसी। just kidding, लेकिन मुझे बड़ी ऑफर्स हुई बॉम्बे में, लेकिन मैंने कहा ये मौसीकी करनी, ये मेरा काम है। आज दुनिया के सारे एक्टर डायरेक्टर्स मेरे सामने खड़े हैं, और मैं एक्टिंग में आ गया, कल वो आप से चाहे चुन, वो मुझे डांट रहे होंगे, फिर कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। गायक सदियों में आता है, गायक सदियों में आता है, नायक डायरेक्टर होता है गायक का, जो राग को पढ़ता है। तो ये बात ये कि बच्चों को बड़े तरीके से तरबियत दी, तो परखा ये कोई क्या थे, मौसीकी चाहते थे। स्कूल भी गए, इतनी सख्ती नहीं की स्कूल में भी कि उनकी टांगे तोड़ दो, सही। बड़े आराम से स्कूलिंग पढ़ गए, और अब अब आपके सामने, अब अल्लाह बाकी, अल्लाह ने जो कुछ करना। सर थोड़े से बच्चों के हवाले से और मुझे ज़रा बताएं कि लेट्स से अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चों को म्यूजिशियन बनाना है, चाहे वो पियानिस्ट है, चाहे वो गिटारिस्ट है, या ड्रमर है, या तबला नवाज है, तो वो कितने घंटे, थोड़ा सा और उसको प्रिसाइज बताएं कि कितने घंटे उसे चाहिए कि वो दे। कोई बस रेगुलर होना चाहिए, वो चाहे 15 मिनट हो या आधा घंटा, रेगुलर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कोई भी प्रैक्टिस, आज ये भी बता दूं, ये लोग कहते मैंने 18 घंटे रियाज के, झूठ बोलते हैं सब, किसी ने 18 घंटे रियाज नहीं किया। 1 घंटा अल्लाह की तरफ से आर्टिस्ट होता है, एन आर्टिस्ट एन इडियट बोर्न, चार्ली चैपलिन ने कहा है। और बस मैं यही कहूंगा कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा, चाहे आधा घंटे के लिए भेजें, तो उसका फायदा होगा। दैट्स इट, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सही, भली करे आया, भली करे आया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आई आई होप हमारी ऑडियंस ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा आज। मैं तो एक पूरा खाली कशकोल लेकर आया था और भर कर ले जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी और मच। मैं कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को उससे कुछ दे सकूं। आपका भी शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया। खुश हुआ हूँ बहुत। आपके अंदर एक गहराई और दरवेशी है, संभाल के रखिएगा अपने आप को। सर कोशिश डोंट, अब थोड़े सेंसिटिव भी हैं, थोड़ा इजी रहा करें। थैंक यू।